बॉबी के राजू यानी हिंदी सिनेमा के ऋषि। हिंदी फिल्म 102 नॉट आउट में 75 वर्षीय व्यक्ति की भूमिका निभाए ऋषि कपूर सिर्फ 67 साल 7 माह और 27 दिनों का जीवन पाकर रूहानी दुनिया की ओर कूच कर गए, यानी 67.7.27 आउट, यानी 67.7.27 आउट हो गए। हिंदी सिनेमाई दुनिया से कैंसर से जूझ रहे अभिनेताओं में से लगातार दूसरी मौत। कल ही यानी 29 अप्रैल 2020 को हमने योग्य अभिनेता इरफान खान को कैंसर से खोए। दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर की मां कृष्णा राज के निधन के अभी तो 19 माह ही हुए हैं कि पुत्र ऋषि ने अंतिम सांस ली। अंक 7 उनकी जिंदगी के अभिन्न अंक रहे, यथा जन्म वर्ष 1952 में 1 जोड़ 9 जोड़ 5 जोड़ 2 बराबर 17 में 7, जीवन की आयु 67 में 7, 7 महीने में 7, 27 दिनों में 7, यानी कई 7। देवानंद राजेश खन्ना के बाद हिंदी सिनेमा के तीसरे रोमांटिक हीरो ऋषि कपूर के निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित बॉलीवुड के तमाम हस्तियों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि निवेदित किया है। बॉबी फिल्म के गीत बाहर से कोई अंदर न आ सके, अंदर से कोई बाहर न जा सके, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, तेरे नैनों के भूल भुलैया में बॉबी खो जाए, मैं चाबी भी नहीं खोई, बॉबी भी नहीं खोई, किंतु बॉबी के राजू हमेशा के लिए खो गए। बॉबी फिल्म के ही गीत झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो, मैं बॉबी तो मायके नहीं गई लेकिन उनके राजू ही मायके यानी रूहानी दुनिया वाले मायके चले गए। 30 अप्रैल यानी भारतीय सिनेमा के जनक ही नहीं, दादा यानी युग पुरुष दादा साहब फाल्के साहब का जन्म दिवस भी है, किंतु यह ऋषि कपूर के जीवन की अंतिम सुबह साबित हुई। सन 2018 में ऋषि कपूर को कैंसर हुआ था। इलाज के लिए अमेरिका गए थे। अमेरिका में लगभग 1 साल रहने के बाद 2019 के सितंबर माह में स्वदेश लौटे थे। अमेरिका में उनके साथ उनकी अभिनेत्री पत्नी नीतू सिंह ही रहती थी। नीतू सिंह से उनकी शादी 22 जनवरी 1980 को हुई थी। पुत्र रणबीर कपूर बीच बीच में उनसे मिलने न्यूयॉर्क जाते थे। मीडिया को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि अब वो पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं, अब कोई भी काम कर सकते हैं। सोचता हूँ दोबारा एक्टिंग शुरू करूँ, पता नहीं लोगों को अब मेरा काम पसंद आएगा भी कि नहीं। फरवरी 2020 में वे 2 बार अस्पताल में भर्ती हुए थे। पहली बार दिल्ली में जब वे एक पारिवारिक कार्यक्रम में भाग लेने गए थे तो उन्हें वहां के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस समय उन्होंने कहा था कि वह संक्रमण से पीड़ित हैं। फिर मुंबई लौटने के बाद दूसरी बार अस्पताल में फिर शिफ्ट हुए, तब कहा गया कि वे बुखार से पीड़ित हैं। फिर शारीरिक सुधार के बाद वे अस्पताल से घर आ गए थे। 30 अप्रैल की सुबह HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में अपना चिंटू यानी ऋषि साहब ने अंतिम सांस ली। वे अपने पीछे अभिनेत्री पत्नी नीतू सिंह, अभिनेता पुत्र रणबीर कपूर, पुत्री रिद्धिमा, दामाद साहनी जी और नाती नतनियों को छोड़ गए हैं। कपूर खानदान का वंशवेल बॉलीवुड में सबसे बड़ा है। 3 भाइयों में ऋषि कपूर मंझले थे। 2 अन्य भाइयों में रणधीर कपूर और राजीव कपूर स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। उनके पिता राज कपूर हिंदी सिनेमा के स्तंभ अभिनेता थे। ऋषि कपूर के दादा यानी राज कपूर के पिताजी पृथ्वीराज कपूर यानी मुगले आजम के अकबर हिंदी सिनेमा के संस्थापक अभिनेताओं में एक थे। राज कपूर 3 भाई थे। 2 अन्य नामों में शम्मी कपूर और शशि कपूर हैं। ये दोनों भी अब नहीं हैं। कपूर खानदान काफ़ी बड़ा है, यथा पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर, रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, राजीव कपूर, करण कपूर, कुणाल कपूर, संजना कपूर, करिश्मा कपूर, करीना कपूर, रणबीर कपूर इत्यादि।
ऋषि कपूर के 5 भाई बहनों में 2 बहन रीतू नंदा और रीमा जैन स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भाई बहनों की सूची में वे तीसरे नंबर पर थे, यानी सबसे बड़े रणधीर और उनके बाद बहन रीतू, फिर तब ऋषि, फिर बहन रीमा और सबसे छोटे राजीव। पिता राज कपूर अभिनीत फिल्म मेरा नाम जोकर 1970-71 में बनी। वे पिता राज साहब के बचपन की भूमिका निभाए थे। बाल कलाकार के रूप में उनकी यह पहली फिल्म थी, जिनके लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी प्राप्त हुए थे। मूल रूप से बॉबी उनकी पहली फिल्म थी, जिनके लिए उन्हें 1974 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर अवार्ड प्राप्त हुई थी। वर्ष 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किए जा चुके हैं। वे पद्म अवार्ड से भी सम्मानित रहे। ध्यातव्य है, कपूर खानदान की मूल जन्म स्थान अखंड भारत के समुंदरी पेशावर जो अभी पाकिस्तान में है। हालांकि ऋषि कपूर का जन्म मुंबई में ही हुआ था। इस पूरे खानदान में सिर्फ हिंदू ही नहीं, जैन, मुस्लिम और ईसाई धर्म के लोग भी शामिल हैं। ज्ञात हो, राज कपूर के भाई शशि कपूर की शादी हॉलीवुड अभिनेत्री जेनिफर कैंडल के साथ हुई थी। उनकी भतीजी रीमा कपूर की शादी मोहन जैन से हुई है। इतना ही नहीं, राज कपूर की पोती यानी ऋषि कपूर की भतीजी करीना कपूर की शादी अभिनेता सैफ अली खान से हुई है। महानायक अमिताभ बच्चन की पुत्री श्वेता की शादी ऋषि कपूर के भांजे से हुई है। तैमूर अली खान ऋषि कपूर के अग्रज रणधीर कपूर के नाती है। कपूर वंश की महिलाओं में फिल्मी दुनिया में आने वाली पहली महिला करिश्मा कपूर है और अभी उनकी छोटी बहन करीना कपूर सक्रिय हैं। कपूर खानदान के अभिनय संबंधित वंशवेल हैं। कपूर खानदान में हिंदू, जैन, मुस्लिम और क्रिश्चियन समुदाय के लोग भी शामिल हैं। कपूर खानदान की 6 पीढ़ियां फिल्मी दुनिया में शामिल हैं। 3 सदस्यों को दादा साहब फाल्के के सम्मान से नवाजे जा चुके हैं। उन्होंने 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किए, जिनमें मेरा नाम जोकर, बॉबी, मंटो, कपूर एंड सन्स, 102 नॉट आउट, अग्निपथ सेकेंड, चश्मे बद्दूर, प्रेम ग्रंथ, प्रेम योग, ओम शांति ओम, नमस्ते लंदन, टेम मी ओ खुदा, हाउसफुल 2, बेशर्म, डी डे, औरंगजेब, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जब तक है जान, सनम रे, पटियाला हाउस, राजू चाचा, इना मीना डीका, साधना, शुद्ध देसी रोमांस, हिना, चांदनी, कूली, नगीना, तवायफ, कर्ज, ऑल इज वेल, पटियाला हाउस, 2 दूनी 4, बेवकूफ़ियाँ, हल्ला बोल, बोल राधा बोल, फना, दामिनी, दीवाना, राजा, बारूद, गुरुदेव, हथियार, घराना, विजय इत्यादि शामिल है। 4 सितंबर 1952 को जन्मे ऋषि कपूर अभिनेता के साथ साथ फिल्म निर्माता निर्देशक भी थे। कोरोना कहर से संसार अभी लड़ ही रहे हैं, किंतु कल इरफान को और आज ऋषि कपूर को कोरोना ने नहीं, कैंसर ने ले लिए। हिंदी सिनेमा संसार के इस अप्रतिम ऋषि अभिनेता को शत शत नमन, सादर श्रद्धांजलि और अंतिम प्रणाम।